लेसन 108 रिप्लेसिंग कोचिंग। अभी देखिए इसकी मीनिंग तक आप पहुंचने की कोशिश करें पहले, और नहीं पहुंच पाएंगे तो हम बताएंगे। अब देखिए रिप्लेसिंग कोचिंग की मीनिंग क्या है। हमें कोचिंग को रिप्लेस करना है, तो हम कोचिंग को कोई ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं जो कोचिंग से ज़्यादा अच्छी हो या फिर उसकी इक्वल हो। तो आप सोचिए कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा खुद से अच्छे से पढ़ सकता है तो वो कोचिंग को रिप्लेस कर सकता है ना, सेल्फ स्टडी से। एम आई राइट ना। तो रिप्लेसिंग कोचिंग, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप कोचिंग को रिप्लेस कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए, पेयर रिफ्लेक्शन 20 मिनट्स। अब आपका जो पेयर है, इट मीन्स आपका जो पार्टनर है, उसके साथ आपको डिस्कशन करना है एंड उससे कुछ चीज़ें पूछनी है। सो लेट मी टेल यू अबाउट इट। पार्ट ए, टॉक टू अ क्लासमेट इन योर FA क्लास। आपको अपने क्लासमेट से बात करनी है एंड देन उससे ये सीखना है कि उसने कैसे खुद से चीज़ें सीखी हैं। इट मीन्स दैट बहुत से लोग होते हैं जो खुद से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। कोई कंप्यूटर चलाना खुद से सीख लेता है, कोई लोग मोस्टली लोग तो फ़ोन खुद से ही यूज़ करना सीख लेते हैं, कोई लोग कार चलाना, बाइक चलाना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें सिर्फ देख देख के या फिर खुद से ही सीख लेते हैं। तो आपको उनसे पूछना है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें खुद से सीखी हैं। कंपेयर इट योर ओन एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस से उन सारी चीज़ों को कंपेयर करना है कि क्या मैं भी खुद से सीख सकता हूँ ये सारी चीज़ें। अगर उसने कार चलाना खुद से सीखी है तो क्या मैं भी सीख सकता हूँ। ओके, दिस कन्वर्जेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ सेल्फ लर्निंग वर्क्स एंड माइट गिव यू न्यू आइडियाज़। अब ये जो बातचीत चल रही होगी ना, इससे क्या होगा, आप समझोगे कि सेल्फ लर्निंग कैसे होती है, इंसान कोई चीज़ खुद से कैसे सीखता है, और साथ ही साथ आपको नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। अच्छा, ऐसे सीखी जाती है वो चीज़ ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आस्क योर क्लासमेट हाउ दे लर्न ऑन देयर ओन। उसके बाद आप उससे पूछो कि आपने कार चलाना कैसे सीखी थी, या फिर आप उससे पूछो अच्छा तुमने कंप्यूटर चलाना कैसे सीखा था, तुम्हें बस ये आइडिया कैसे आया, या तुमने क्यों सीखा, लाइक दिस। ओके, देन थिंक अबाउट व्हाट दे सेड एंड सी इफ यू कैन लर्न फ्रॉम इट। उसके बाद आप उसकी बातों को सुनो एंड देन उससे आप सीख सकते हो कि उसने कैसे सीखा। एंड देन अगर आपको कोई आइडियाज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसने जो भी बताया है, तो आप उसको कॉपी में पेन डाउन कर सकते हो। ओके, अब देखिए पार्ट बी में 5 सिनेरियोज दिए हैं। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4, सिनेरियो 5। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं, ताकि इसमें जो पर्सन है उसकी आप हेल्प कर सको। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो है कि एक कोई पर्सन है, नहीं कोई पर्सन नहीं है, आप ही हो, कि आपने अभी अभी स्कूल फिनिश किया है एंड देन अब आपको जॉब चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अब इसके पास इसके बाद जो एक इंटरव्यू होगा जिसमें डिस्कशन होगा, एंड देन जो डिस्कशन में इंटरव्यू अच्छा देगा तो क्या होगा, उसी को जॉब मिलेगी। लेकिन अब आपको पता नहीं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, अभी इसके आंसर मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बस। सिनेरियो 2 में क्या होता है, अभिमन्यु है वो टीचर बनना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि स्टार्ट कैसे करें, एंड देन उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है। इट मीन्स कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, इंसान 12 पास होना चाहिए, उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या फिर टीचर को कितने पैसे मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसे पता नहीं है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है ना। सिनेरियो 3 की हम बात कर लेते हैं। अब नेहा क्या है, वो आर्ट से पढ़ना चाहती है स्कूल में, लेकिन क्या है उसको पता नहीं उसमें कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, या फिर आर्ट में कौन सी डिग्री होती है, तो और कौन कौन से उसमें करियर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी है। सिनेरियो 4 की बात करें तो अमित क्या करना चाहता है, अमित बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इंसेंस स्टिक्स। ये यहाँ पे नई वोकैबुलरी है, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट इट सो यू कैन। इंसेंस स्टिक्स, इसे कहते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती को ही इंसेंस स्टिक्स कहते हैं, तो इसको हाईलाइट कर लें, थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, बट ही डजंट नो हाउ मच मनी ही नीड्स टू स्टार्ट। अगर उसे अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे कितने पैसे चाहिए होंगे, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। लास्ट में सिनेरियो 5, कविता नाम की लड़की है जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, ताकि वो इस सेल्स पर्सन की जॉब के लिए इंटरव्यू दे सके, लेकिन उसे पता नहीं वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो कैसे आंसर देगी, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। सो लेट मी शो यू द आंसर ऑफ इट। ओके, तो फर्स्ट आंसर है कि इंटरव्यूअर्स क्या देखते हैं, इंटरव्यूअर्स देखते हैं कि आप कैसे बात करते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने पोलाइट हो, और कैसे आप चीज़ों को लीड करते हो अपने ग्रुप को। ठीक है, सिनेरियो 2 में कि अगर आपको टीचर बनना है तो अभिमन्यु के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसने CTET पास होना चाहिए उसको,
और टीचर्स कितने पैसे कमाते हैं, 30,000 to 50,000 पर मंथ गवर्नमेंट स्कूल्स में, और प्राइवेट स्कूल में ऊपर नीचे हो सकता है। सिनेरियो 3 की बात करें तो नेहा कैन वर्क एज अ टीचर राइटर, तो नेहा आर्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें बन सकती है, टीचर, राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, जर्नलिस्ट और इन एडवर्टाइजिंग, लॉ एंड क्रिएटिव फील्ड्स लाइक थिएटर। ओके। सिनेरियो 4 में अगर अमित को अपना इंसेंस स्टिक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे क्या करना चाहिए, 50,000 से लेके 2 लाख तक के पैसे लगाना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें खरीद सके ईजिली। सिनेरियो 5 में अगर कविता को इंटरव्यू देना है अच्छा सा तो उससे सारे क्वेश्चंस उसके पास प्रिपेयर होने चाहिए कि वाई डू यू वांट टू बी अ सेल्स पर्सन, शी एंजॉयज हेल्पिंग पीपल एंड इज़ गुड एट टॉकिंग टू कस्टमर। ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि कविता को क्या प्रॉब्लम थी, कविता को ये प्रॉब्लम थी कि कविता से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो उसके आंसर कैसे देगी। इसलिए इस यहाँ पे आंसर पे मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं और क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखे हैं कि उसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वाई डू यू वांट टू बी अ सेल्स पर्सन, तुम सेल्स पर्सन क्यों बनना चाहती हो, तो वो आंसर देगी क्योंकि उसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है लोगों से बात करने में, उनकी हेल्प करने में। हाउ डू यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट कस्टमर, आप कोई ऐसा कस्टमर आ गया जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगी, तो शी विल स्टे काम, वो काम रहेगी, लिसन अच्छे से सुनेगी एंड देन गुड सॉल्यूशन ढूंढ के उसे बताएगी। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, अब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो शी इज़ गुड एट टॉकिंग, पेशेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। एंड अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, 1 2 का ले लिया होगा मे बी, नाउ 3 4 5, now this, and thank you for listening to me.